नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित 57 सहायक अभियोजन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान सीएम धामी ने सहायक अभियोजन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ईश्वर ने आपको ऐसा कार्य क्षेत्र दिया है जिसमें काम करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। वहीं सीएम धामी ने उम्मीद की कि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे। जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनको बेधड़क होके बिना किसी लाभ हानि पक्ष विपक्ष इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए जो न्याय का सिद्धांत कहता है, जो होना चाहिए, जो हमारी आत्मा कहती है कि इसके साथ न्याय होना चाहिए, इस पर ये होना चाहिए, अगर हम वो करते जाएंगे तो ये मानिए कि आपका बैंक जो है डिपॉजिट बढ़ता जाएगा, क्रेडिट होता जाएगा। और कहीं हमने ये सोच लिया कि नहीं, हम सामने तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन पीछे से कहीं उसमें हमारे मन में ही कोई न्यूनता आ गई है, तो ये मानिएगा कि बैंक बैलेंस कम होता चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिस पर सीएम धामी ने भी चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा देहरादून के कई निजी अस्पतालों में मरीजों से इलाज के नाम पर ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए नाम मात्र व्यवस्थाएं हैं, जिसके चलते निजी अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बताना चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य सचिव ने इन्हीं सब के चलते कोटद्वार के बेस अस्पताल के सीएमएस और 2 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और साथ ही डेंगू की व्यवस्था पर समीक्षा बैठक न करने के मामले में पौड़ी गढ़वाल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। डेंगू चूंकि एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है, हम सब लोग मिलकर, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारा सारा सरकारी तंत्र, प्रशासन के लोग, हमारे सभी लोग मिलकर, हमारे विधायकगण इस डेंगू से पार पाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जागरूकता के साथ सभी को इस काम में लगाना है, इस अभियान में लगाना है। सरकारी तंत्र जहां काम कर रहा है, सब लोगों को भी कहीं ना कहीं आगे आकर इस डेंगू जैसी महामारी को हम सबको मात देने का संकल्प लेना है। देखिए, मेरे द्वारा लगातार फील्ड विजिट्स किए जा रहे हैं और देहरादून, हरिद्वार और कोटद्वार भी मेरे द्वारा विजिट किया गया था और जहाँ पे मैंने कार्यप्रणाली जो है सही नहीं पाई, डेंगू मैनेजमेंट में कई लापरवाही पाई मैंने फील्ड में, तो मैंने संबंधित ऑफिसर्स को शो कॉज नोटिस इशू किया है और इसमें हमारा बहुत स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड इशू है, सरकार के हेल्थ के साथ भी किसी भी प्रकार का खिलवाड़ जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 24 सितंबर को टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में उत्तराखंड समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जो 17 एजेंडों पर मंथन करेंगे। बताना चाहेंगे कि बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के अलावा 2 मंत्री और सरकार के भी अधिकारी शामिल होंगे। वहीं इस पर भाजपा प्रवक्ता बीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में आयोजित होगी और ये बैठक राज्य के विकास के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक प्रस्तावित है। अतिवृष्टि के कारण, प्रदेश में आपदा के कारण इस बैठक को आगे के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब इस माह इस बैठक को होना है। देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी इस बैठक में आने वाले हैं। उनकी अध्यक्षता में बैठक रहने वाली है। उनके मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में ये बैठक होने वाली है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और केंद्रीय मंत्री इस बैठक में रहेंगे। अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस बैठक की चिंता कर रहे हैं क्योंकि इस बैठक को राज्य में होना है। इस बैठक में मध्य क्षेत्रीय राज्यों के जो पर्यटन है, जो हमारा जो बुनियादी ढांचा है, जो विकास है और जिस तरीके से राज्य में आपदाएं आई हैं।
सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 से मुख्यमंत्री ने 15 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि स्वच्छता के इस महाअभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाली सभी पंचायतों और स्वच्छता दूतों के वो आभारी हैं, जिनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों ने राज्य में स्वच्छता का एक नया अध्याय लिखा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पुरानी संसद में विशेष सत्र की कार्यवाही के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 मिनट लंबा भाषण दिया और इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों और G20 की सफलता समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखा। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई सवाल भी खड़े किए। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर भी अपने बयान दिए। जो कहा है वो इंडिया की भावना कही है। हमारे पास एक अटूट नारा है, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। और लोग देश जो है ये 28 दलों के गठबंधन का इंडिया का की प्रतीक्षा कर रहा है, एक बदलाव की प्रतीक्षा कर रहा है। अपने इतिहास को विदा नहीं किया जाता है। जो समझदार कौमें होती हैं वो इतिहास को अंगीकार करती हैं, समेट करके रखती हैं, याद करती हैं। और मोदी जी उनके उद्भव से पहले के हर ऐतिहासिक उपलब्धि को, और भाजपा भी ये सिद्ध करना चाहती है, उनके मेंटर आरएसएस भी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मोदी जी के उद्भव के साथ ही भारत का उद्भव शुरू हुआ है। तो ये इस थ्योरी के अंदर ये नया जो संसद भवन बनाया गया है, हम उसके लिए भी बधाई देना चाहेंगे। वो एक वास्तविकता है, मगर एक आधा अधूरा ऐतिहासिक काम है। प्रदेश के विकास के लिए सांसद निधि का सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिसके चलते विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर सभी सांसद काफी संवेदनशील हैं और क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने फसलों के खरीद के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारी बहुत सी संस्थाएं जैसे सहकारिता, FCI, UPCO आदि के माध्यम से क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं, जिन संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि किसानों को चावल की खरीद के संबंध में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। देखिए, आज खरीफ फसल की बैठक ली गई है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा हमें लगभग 8.96 LMT 2022-23 का हमारे पास में लक्ष्य दिया गया है और जिसमें हमें यह लक्ष्य को 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक में इस 8.96 LMT लक्ष्य को पूर्ण करना है। साथ ही अब की बार भारत सरकार ने चावल की खरीद पे जो MSP तय करी है। उधर अंकिता भंडारी की पहली पुण्यतिथि पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर VIP के नाम का खुलासा न करने का आरोप लगाया है और सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार ने 1 साल के बाद भी नहीं बताया कि आखिर वो VIP कौन है और इसके साथ ही उन्होंने कृषि विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। आज अंकिता भंडारी की हत्या का 1 साल पूरा, एक पहली पुण्यतिथि है उनकी। सबसे पहले हम उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। राज्य में कृषि विभाग में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। महानिदेशक जो DG हैं कृषि विभाग के, उन्होंने एक पत्र जारी किया है राज्य के सभी कृषि अधिकारियों को कि वो खरीद बताएं 2 साल में क्या क्या खरीद हुई, चाहे वो उपकरण हो, चाहे बीज हो, चाहे पौधे हो, चाहे खाद हो। उसका महानिदेशालय को पता ही नहीं है कि खरीद कितनी हुई है। तो ये पूरा का पूरा विभाग आकंठ भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। हल्द्वानी विधायक सुमित देश ने एक बार फिर से भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा सरकार भाषण ज्यादा राशन कम की नीति पर काम करती है।
हल्द्वानी के विकास के लिए सरकार ने लगभग 1067 करोड़ के प्रस्ताव दिए थे, लेकिन अब तक उनमें कोई भी काम नहीं किया गया है। हल्द्वानी शहर के विकास कार्यों की फाइल केवल भाषणों के भीतर ही बंद रह गई है और उत्तराखंड की भाजपा सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्षी विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नहीं, फीडबैक उसकी यही है कि वो अभी सोच रहे हैं और कर रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, ये केवल जुबानी बातें करते हैं। विकास अगर किसी ने देखना, कांग्रेस की सरकारों में जो विकास होता है और विकास की जो सोच होती है वो कांग्रेस की सरकार में रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाषण ज़्यादा, राशन कम, ये इनका मंतव्य है, ये इनकी सरकार चलाने की प्रणाली है। डोईवाला में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जिस कड़ी में डोईवाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने भी शिरकत की। साथ ही उन्होंने शिविर का हिस्सा बन रहे युवाओं और कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। हम सब जान रहे हैं कि आजकल डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ा है। चिकनगुनिया भी कुछ स्थानों पर शुरू हुआ है। दोनों बीमारियां काफ़ी घातक होती हैं, फैटल होती हैं और ऐसे में अपने प्रधानमंत्री जी, जो सबके बहुत ही प्रिय नेता हैं, हमारे देश के नहीं बल्कि दुनिया के, उनके जन्मदिन से लेकर और गांधी जी के जन्मदिन तक यानी 2 अक्टूबर, ये 15 दिनों में सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है और उसी के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में औसत 10 ये ब्लड डोनेशन और स्वास्थ्य शिविर इस समय आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि आजकल आप देख ही रहे हैं डेंगू का प्रकोप पूरे विश्व में फैल रहा है, जिसमें प्लेटलेट्स घट रही हैं और ये ब्लड देने से लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। युवाओं को मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़कर ब्लड दें, ज़रूरतमंदों को ब्लड आप लोगों का ब्लड पहुँचेगा और प्लेटलेट्स दें, जिससे कि काफ़ी हद तक लोगों तक ये ब्लड और प्लेटलेट पहुँच सके, जिससे जल्दी से जल्द स्वस्थ हो सके लोग। धर्मनगरी हरिद्वार में भारत और नेपाल की संस्कृति की एक मिलीजुली तस्वीर देखने को मिली है और हरिद्वार में गोरखा समाज के लोगों ने हरतालिका तीज महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव में जहां हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से लोग शामिल होने आए, तो वहीं नेपाल की जानी मानी अभिनेत्री नीतू कोइराला और गायक ऋतु कंडेल भी शामिल हुए। उन्होंने अपने नेपाली गानों से न केवल सबका मन मोहा, बल्कि महिलाओं को नाचने पर मजबूर भी कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ उन्होंने भारत और नेपाल की संस्कृति का संगम देखा है। हरिद्वार के धनौरी पीजी कॉलेज में रोवर्स रेंजर के परीक्षण शिविर का विधिवत समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें महाविद्यालय के सचिव आदेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। झंडारोहण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और मुख्य अतिथि ने कहा कि नैतिक आदर्शों के संरक्षण और चरित्र निर्माण में रोवर्स रेंजर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मानव समाज की सेवा करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है और नैतिकता, प्रेम, सत्य, भाईचारा, आध्यात्म जैसे मानवीय मूल्यों को विकसित करना और आत्मसात करना ही इस शिविर का आयोजन का मुख्य उद्देश्य रहा है। डॉक्टर पृथ्वी सिंह दीक्षित कॉलेज में हमारे धनौरी पीजी कॉलेज धनौरी के बच्चों ने रोवर्स रेंजर्स कैंप लगाया 4 दिवसीय। इसी का समापन समारोह था। इस समारोह में बच्चों ने यहाँ टेंट लगाए, जंगल में या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में या कहीं जहाँ लड़ाई का मैदान में हमारी सेना लड़ रही हो, वहाँ इस तरीके का कार्यक्रम टेंट लगाने का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको ढंग से बताया और समझाया कि कैसे हम लोगों को वहाँ कैंप लगाना चाहिए। उसी के संदर्भ में आज ये कैंप का समापन समारोह था। इसमें आगे बढ़ कर के चीज़ों को जानकारी लेनी चाहिए, किस किस तरीके से इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और इसमें संभावनाएं तलाशनी चाहिए कि और इसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं।
देहरादून की जिलाधिकारी ने डीएम कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जिसमें जिलाधिकारी सोनिका को 105 शिकायतें प्राप्त हुईं। ये शिकायतें जमीन, बिजली, पानी, आपदा जैसे तमाम मुद्दों पर थी। वहीं इन शिकायतों पर डीएम ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 105 शिकायतें आई हैं और इसमें लैंड और बाकी चीजें तो थी ही, लेकिन सीनियर सिटीजन से रिलेटेड भी काफी शिकायतें थी। काफी बुजुर्ग लोग आए थे और जो घरेलू जो विवाद है उसके क्रम में आए हुए थे। तो सभी एसडीएम्स को और जो हमारा सीनियर सिटीजन सेल है पुलिस का, उसमें हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन भी भेज दिए हैं कि इन सारी समस्याओं का निस्तारण करें और जो पॉसिबल उपाय हो सकता है सब करें। इसके अलावा लैंड से रिलेटेड, बिजली, पानी, आपदा सभी से रिलेटेड चीजें। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। फसल की खरीद को लेकर मंत्री रेखा आर्या ने ली बैठक। विभाग के सभी अधिकारी हुए शामिल। अक्टूबर से शुरू होगा खरीफ की फसल का खरीद सत्र। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर लगाए आरोप। कहा, मामले में वीआईपी का खुलासा नहीं हुआ है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। पिछले 24 घंटों में डेंगू के 44 नए केसेस, 1588 पहुंचा है डेंगू मरीजों का आंकड़ा। प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में होगी भारी बारिश। बाकी जिलों में हल्की बारिश के आसार। रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल, अस्पताल में कराया गया है भर्ती। 24 सितंबर को नरेंद्रनगर में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी के सीएम होंगे शामिल। गढ़वाल रेल यात्रियों को मिली नई सौगात। कोटद्वार से आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई रेल का होगा संचालन। राज्यसभा सांसद ने उठाई थी ट्रेन संचालन की मांग। हल्द्वानी में सड़क हादसे का शिकार होने से बची स्कूल बस। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से ऊपर चढ़ी बस। बच्चों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। हरिद्वार में पुलिस को मिली कामयाबी। घर के सपने दिखाकर लोगों को लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में स्पेशल टास्क फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी। पैरोल के बाद फरार हुए हत्यारोपी को नेपाल बॉर्डर से किया गया है गिरफ्तार। आरोपी पर था 25,000 रुपए का इनाम। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।